अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। जो स्वाध्याय किया गया है अब उसको आत्मचिंतन में लिया जाएगा। जैसे अनाप शनाप विचार आ रहा है वैसे ही वह आत्मचिंतन विचार रूप में आने लगेगा तो यह ज्ञान योग है। और जैसे सत्संग का सार भाग सूत्र पकड़ लिया कि मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म में यह सगुण साकार ब्रह्म प्रकट होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि सब रूपों में, अर्थात एक ही ब्रह्म है जो जगत कहलाया और उससे ये मनुष्य पशु पक्षी प्रकट हुए, तो ब्रह्म से ब्रह्म ही प्रकट होता है। आकृति भले अलग हो, सब में वही काम क्रोध आदि रूपों में है। अतः दिखेगा कि ब्रह्म ही ब्रह्म के साथ व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार मैं किसी के साथ व्यवहार नहीं कर रहा हूँ तथा मैं केवल आत्मरूप हूँ। यह राजयोग है। राजयोग में एकमात्र दर्शन है। वह देखेगा कि किसी के छेड़ने पर क्रोध तो नहीं आ रहा है, सुख की कामना तो नहीं है, भूख लग रही है तो सहन तो हो रही है, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम शांत रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अब यह प्रयोग करना रहता है। जब ब्रह्म ही है तो प्रयोग ही शेष है। वहाँ तो केवल दृष्टा हो जाएगा, स्वाध्याय ही करेगा। क्या वो वहाँ पर चिंतन भी दर्शन में विलीन हो जाता है। सदा याद रहता है कि मैं साक्षी हूँ, आकाशवत और ये सब दृश्य बादल हैं। इसका तात्पर्य है कि जब तक इस जगत को स्वप्न नहीं समझेगा तब तक दर्शन में नहीं उतर पाएगा। दृष्टा एक ही है। वह जागृत अवस्था में नेत्रों में दृष्टा रहेगा, स्वप्न में मन में रहेगा और सुषुप्ति में बुद्धि में रहेगा, यानी हृदय में रहेगा। ये तीन स्थान हैं। जिसे कभी दरवाजे पर सूर्य विशेष दिखाई देता है और कभी खिड़की में विशेष दिखाई पड़ रहा है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह दरवाजे या खिड़की पर है। उसी प्रकार जो सर्वत्र व्याप्त आत्मा है, जब वह स्थूल शरीर को धारण करता है तो जो अहम है वह नेत्रों में आ जाता है, और जब शरीर सोता है तो वह थोड़ा नीचे उतर जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति हिता नाड़ी में यानी मन में होती है, और उससे भी नीचे उतरता है तो सुषुप्ति में यानी हृदय में अभिव्यक्त होता है, जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। इस प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी उपाधि के आश्रय से ही नेत्र मन व हृदय को उसका अभिव्यक्ति स्थल कहा गया है। वस्तुतः तो तीनों अवस्थाओं सहित संपूर्ण ब्रह्मांड आत्मा में अर्थात आत्मा के आश्रय से स्थित हैं। यदि ऐसा ज्ञान हो गया तो स्वप्न में भी आप साधना नहीं कर सकते। ये विलक्षण बात है। अतः इस स्वप्न में और उस स्वप्न में अंश मात्र भी अंतर नहीं है। जान लेने के बाद कि यह स्वप्न है तो वहाँ दृष्टा हो जाएगा, वैसे ही यहाँ भी वह दृष्टा हो जाएगा। इस प्रकार स्वयं में स्थित होकर स्वयं से स्वयं का दर्शन करेगा, अतः सबको त्याग देगा। एक बात उससे सदा याद रहती है कि यह स्वप्न है और मैं इसका साक्षी हूँ। चाहे स्वप्न कहो या माया, बात दोनों एक ही है। गुरु के वचनों पर यदि श्रद्धा है एवं मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा ही हूँ यह विश्वास हो गया, तब सारी भावनाओं को त्याग कर स्वप्न जगत जैसा दिखने लगेगा और उसी समय शांति मिल जाएगी। कुछ पाना तो शेष है नहीं, क्योंकि शरीर अपनी दिशा में जा ही रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। यह प्राण छोड़ना जानता है, प्राण लेना जानता है। आँख से देख रही है वासनाएं और आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ। भगवान यहीं से शुरू करते हैं। देख रही है माया और आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ। सुन रही है माया और आप कहते हैं कि मैं सुनता हूँ। अरे सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, सारी क्रिया स्वाभाविक ही हो रही है। यह चिंतन से पकड़ में आएगा। जब आप साक्षी स्वरूप में होकर दर्शन करेंगे और प्रयोग में रहेंगे, तब कहीं जाकर बात बनेगी।
अनुभव की आँख से देखता है जिज्ञासु, अर्थात गुरु ने बता दिया तो गुरु के वाक्य से दिख रहा है वह। यह स्वप्न है, इसमें भावना नहीं बनाना है। जो भावना बन गई है वही तो बाधा हो गई है। जब माया, अब माया तो माया है, इसमें क्या भावना करनी है। गुरु ब्रह्म ही है। क्यों ब्रह्म है? क्योंकि माया उसके अधीन है, वह मायातीत है, इसलिए सगुण ब्रह्म है, आत्मज्ञानी है, वह साधक और सिद्ध से परे हो गया है। जब कोई प्रयोजन नहीं है, जब छोड़ दिया संसार को, तो अब वैसे ही रहना है और दर्शन ही करना है, तो उसमें क्या चिंता है, क्या प्रवृत्ति है। हाँ, प्रारंभ में तो यह भाव ठीक है कि इसी शरीर से साधना हो, इससे ही मुक्ति मिले, क्योंकि कोई शरीर के साथ ही गुरु के पास जाएगा। मुख्य साधना है सद्गुरु के संसर्ग में जाकर संशय व भ्रम को नष्ट करा देना। सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के पास सत्संग मिलेगा तो मुक्ति मिलेगी, संशय भ्रम जाएगा और आप साक्षी स्वरूप हो जाएंगे। यह जिस समय बोध हो कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, उसी समय वह साक्षी रूप हो जाए। सारे संतों ने कहा कि उसी समय वह संसार का परित्याग कर दे। घर में है तो राजा जनक जैसा हो जाए, तथा बाहर है तो सुखदेव जैसा हो जाए, और गुरु के पास है तो सत्यकाम आरुणि उपमन्यु जैसा हो जाए। ज्ञान में स्थित होकर गुरु के पास कर्म करे। ज्ञान में स्थित होकर मैं अकर्ता हूँ, इस स्थिति में साक्षी रूप होकर कर्म करे, तो वह निष्काम कर्म कहा जाएगा, वह प्रयोग हो जाएगा। यह सत्य बात है, किंतु आज ही साक्षी हो गया तो आज ही मुक्त हो गया। यदि शरीर का साक्षी हो गया, संसार का साक्षी हो गया, तो मुक्त हो गया, क्योंकि ज्ञान तो आत्म वस्तु है और आत्मा नित्य है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता। अब आज ही शरीर चला गया तो कोई बात नहीं, वह मुक्त ही है, वह मुक्त ही है, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा कहा जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।